आपका पहला प्रश्न है, थल सेना के मुखिया को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ऑप्शन बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन सी एयर चीफ मार्शल, ऑप्शन डी एयर वाइस मार्शल। तो गाइज इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ होता है, यानी कि थल सेना के मुखिया को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा का गठन कब किया गया था? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए जुलाई 1946, ऑप्शन बी अगस्त 1946, ऑप्शन सी जून 1946, ऑप्शन डी अगस्त 1945। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जुलाई 1946। संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गाइज अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कहाँ हुई थी? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी मुंबई। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा संविधान सभा की प्रथम बैठक नई दिल्ली में हुई थी, जो कि काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में जो इसकी बैठक संपन्न हुई थी। ये पुस्तकालय भवन नई दिल्ली में स्थित है, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपके ऑप्शन से ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी होगा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ऑप्शन से ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन बी आसिफ अली, ऑप्शन सी जगजीवन राम, ऑप्शन डी बलदेव सिंह। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी। अगर यहीं पे इस क्वेश्चन में ये पूछता कि स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के हिसाब से कौन शिक्षा मंत्री थे, तो इस प्रश्न का सही जवाब होता मौलाना अबुल कलाम आज़ाद होते स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल के हिसाब से। लेकिन इस प्रश्न में ये पूछ रहा भारत के सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन बने थे, तो ऑप्शन नंबर ए सी राजगोपालाचारी होंगे। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल कितने दिन लगे थे? यानी कि भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितने दिनों का समय लगा था? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए 1 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन, ऑप्शन सी पूरे 3 साल, ऑप्शन डी पूरे 2 साल। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान निर्माण प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो उसमें, तो गाइज आप सभी को बताना है ऑप्शन ए 24 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन बी 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन सी 24 भाग 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी, ऑप्शन डी 22 भाग 390 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ थी। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ तो उसमें 22 भाग 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। इस हिसाब से इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, भारतीय संविधान कब पारित किया गया था? आपके ऑप्शन हैं 26 दिसंबर 1949,
26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 या डी 26 जनवरी 1950। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री कौन बनी थी? आपके ऑप्शन है जगजीवन राम, ऑप्शन बी राजकुमारी अमृत कौर, ऑप्शन सी रफ़ी अहमद किदवई, ऑप्शन डी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। भारत की पहली स्वास्थ्य मंत्री राजकुमारी अमृत कौर बनी थी, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राजकुमारी अमृत कौर। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के में पूछे जाने वाले प्रश्नों में ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए संविधान की रूपरेखा, ऑप्शन बी संविधान की न्यायिक व्यवस्था, ऑप्शन सी संविधान की कुंजी, ऑप्शन डी संविधान की मनोभावना। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है, इसलिए इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1977 ईस्वी में, 1976 ईस्वी में, 1975 ईस्वी में, 1980 ईस्वी में। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 ईस्वी में किया गया था, इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गाइज अगला क्वेश्चन है, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम में कौन कौन से शब्द नहीं जोड़े गए थे? यानी कि जब 42वां संविधान संशोधन अधिनियम पारित किया गया था तो इसमें से कौन से शब्द ऐसा है जो नहीं जोड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी राष्ट्र की अखंडता, ऑप्शन डी राष्ट्र की न्याय की व्यवस्था। तो गाइज इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की न्याय व्यवस्था। यही नहीं जोड़ा गया था, बाकी 3 शब्द समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता, ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में जोड़े गए थे। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, राष्ट्र की न्याय व्यवस्था नहीं जोड़ा गया था। गाइज अगला और लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान से संबंधित क्या गलत है? आप सभी साथियों को ये बताना है कि इसमें से 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन कौन सा है जो भारतीय संविधान से संबंधित गलत है। आपके ऑप्शन से 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था, ऑप्शन बी 5 प्रकार की स्वतंत्रता, ऑप्शन सी 2 प्रकार की समानता, ऑप्शन डी 4 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था। तो गाइज इस प्रश्न में ए बी सी तीनों सही हैं, ऑप्शन नंबर डी गलत है, इसलिए इसका जो प्रश्न के हिसाब से इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो गाइज ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड थे। उम्मीद है कि यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। तो अगर हमारा यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो का नोटिस आप लोगों को मिलता रहे।
स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय।